रामपुर में धर्म परिवर्तन पर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने पहली बार इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। आजम खान ने कहा है कि अगर कोई देश उन्हें पनाह देने के लिए तैयार होगा तो वो सपरिवार हिंदुस्तान छोड़ने के लिए तैयार हैं। रामपुर में क्या हो रहा है उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है, फिर भी उनका नाम घसीटा जा रहा है। दरअसल इस बारे में मेरी कोई जानकारी है ही नहीं और काफ़ी दिनों से मैं क्योंकि थोड़ा शिक्षा के काम में ज़्यादा लगा हूँ, यूनिवर्सिटी का बहुत काम होता है, 2 स्कूल खोले हैं सीबीएसई बोर्ड के, एक बच्चियों का है एक बच्चों का है, उसमें काफ़ी वक्त देता हूँ। शहर में भी बहुत विकास के काम हो रहे हैं, तो मेरी कुछ जानकारी में है नहीं, मैं कुछ उस बारे में बता नहीं सकता। तो आपने कुछ जानकारी करी? जिस तरीके से बीजेपी का कहना ये है, अभी योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि वहाँ पर जो गरीब लोग हैं, गरीब तबका है, उसके साथ जुल्म हो रहा है, तो वो इसके खिलाफ जो आंदोलन करेंगे, जो वाल्मीकि बस्ती जबरदस्ती रामपुर में खाली कराई जा रही है। अब जब मेरी जानकारी में ही नहीं है तो मैं इस बारे में कोई बात कह भी नहीं सकता। अब कौन क्या कहता है इस पर अगर मैं कान धरूं तो मैं तो शायद एक लम्हा जी भी नहीं पाऊंगा। जिस तरह का मेरे साथ बीजेपी का या फाशिस्ट ताकतों का रवैया है, मैं तो खुद कहता हूं मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। अगर मेरे जैसे इंसान के साथ भी ये रवैया है और जिसके पूरे जीवन में एक पैसा भी रिश्वत हराम कमीशन का नहीं है, अगर वो भी देश के लिए इतना घातक है, तो मैं सच कहता हूं और मन से कहता हूं कि मैं इस बात के लिए ये सोच कर के मेरी वजह से क्यों आखिर देश का नुकसान हो और क्यों लोग इतने परेशान हो, तो मुझे अगर कोई देश पनाह देने को तैयार हो तो मैं सपरिवार हिंदुस्तान छोड़ने को भी तैयार हूँ। तो ये आप बहुत दुखी हो गए कह रहे हैं सर, कि मतलब क्या लग रहा है कि ये जिन लोगों से जो ताकतें हैं जो लगातार ना, देखिए दरअसल जो सवालात खड़े हो रहे हैं उसमें मुस्लिम अक़लियत के लिए बहुत बुरे दिनों का खतरा है और ये लग रहा है कि क्योंकि हर महाज पर सरकार नाकाम हो गई है, महंगाई कंट्रोल में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो कुछ कहा था केंद्र ने अपने राज्यों के लिए, खास तौर से दिल्ली के लिए खास तौर से, वो कुछ भी नहीं हो सका। और काला धन वापस आएगा, हर व्यक्ति को 20 लाख रुपया मिलेगा, 24 घंटे बिजली मिलेगी, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, दफ्तरों की रिश्वतखोरी खत्म होगी, लोगों का सम्मान होगा, महिलाओं का सम्मान होगा, तो वो कुछ तो हो नहीं सका। तो अब चुनाव जब आएगा कहीं का, तो सिवाय इसके कि नफरत के बीज बोए जाएं और नफरत की खेतियां काटी जाएं, तो बहुत बुरे दिनों का सामना करने का डर है और अंदेशा है। धर्म बदलो घर बचाओ, रामपुर में ये विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। रामपुर में वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना है कि वो धर्म बदलने को तैयार हैं, नाम बदलने को तैयार हैं। अविनाश से आजम खां बन सकते हैं लेकिन उनके घर को ना तोड़ा जाए। वो पिछले हफ्ते से लगातार धरना दे रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। घर बचाने के लिए उन्होंने सांकेतिक तौर पर मुस्लिम टोपी भी पहन ली है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में धर्म संकट में हैं 800 हिंदू। चुनौती घर बचाने की। खतरा है आशियाने के उजड़ने का। नाम अविनाश है पर आजम खान बनने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम अविनाश तपन था, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई हमें इस्लाम धर्म कबूल करवाएगा तो हो सकता है मेरा नाम सलीम हो जाए, आसिफ खान हो जाए। तो मेरा नाम अविनाश तपन था, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई हमें इस्लाम धर्म कबूल करवाएगा तो हो सकता है मेरा नाम सलीम हो जाए, आसिफ खान हो जाए। वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना है कि घर बचाने के लिए उनके पास यही आखिरी उपाय है। वो हर हाल में धर्म बदलने के लिए तैयार है, बस उनके आशियाने को उजड़ने से बचा लिया जाए। इन्हें इंतजार है तो सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरु का, जो उनका धर्म परिवर्तन करा सके ताकि घर की एक एक ईंट सुरक्षित बच जाए। अब ये तो धर्मगुरु जी तय करेंगे जो हमारे इस्लाम धर्म के कि हमें क्या नाम रखने हैं। ये सब वही लोग तय करेंगे कि उन्हें क्या नाम हमें नाम देंगे।
लेकिन ऐसे इस्लाम धर्म कबूल नहीं होता इस तरीके से जैसे आप कर रहे हैं। तो हमें बताइए ना कैसे कबूल होता है, हम तो यही तो पूछना चाहते हैं। हम मौलवी साहब का मीडिया के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि वही हमें बता दे कि इस्लाम। घर बचाने के लिए चलाए जा रहे धरना स्थल पर एक और हैरान करने वाला नजारा भी दिख रहा है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने मुस्लिम टोपी पहन रखी है। उनका कहना है कि प्रशासन के लोग मौलवी को इस इलाके में आने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में उनके पास सांकेतिक तौर पर मुस्लिम टोपी सिर पर लगाने के सिवा कोई उपाय नहीं है। सरकार की इजाजत के बिना नहीं हिल सकता। बीजेपी कह रही है आपको धर्म आंदोलन करने नहीं देंगे, धर्म से परिवर्तित होने नहीं तो बीजेपी हमारे घर रोक दे। अगर हम तो ये कह रहे हैं प्रशासन हमारे घर रोक दे। हमें तो मतलब सिफ्ते नबी ने कहा कि आपके घर रुक जाएंगे, बीजेपी आके रोक दे हमारे घर। धरना दे रहे लोगों की मांग है कि जब तक उन्हें घर नहीं तोड़ने का लिखित भरोसा नहीं मिलेगा, धरना और अनशन जारी रखेंगे। इनमें से कई की हालत बेहद खराब है। पेट में दर्द है, चक्कर आ रहा है और बहुत ही बोला तकलीफ आ रही है। क्या कोई मिलने आया आपसे? कोई नहीं। दरअसल इस विवाद की शुरुआत हुई नगर पालिका के ड्राफ्टमैन सिफ्ते नबी से। लोगों का कहना है कि उनके घर को तोड़ने के लिए लाल निशान लगाए गए हैं। मकानों पर लाल निशान सिफ्ते नबी की मौजूदगी में लगाए गए। आरोप है कि सिफ्ते नबी ने ही उनसे कहा था कि इस्लाम धर्म अपनाने पर किसी का भी मकान नहीं गिराया जाएगा। उनकी जिद ये है कि हम कांसीराम आवास पे आपको मकान देंगे, हमारी जिद ये कि हम नहीं लेंगे। और सिफ्ते नबी साहब यहाँ आए थे, उन्होंने हर महिला से, हर बच्चे से कहा घर में जाकर के कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे, आपके घर बच जाएंगे। उन्होंने आन के धमकी दी थी औरतों की, ज्यादा ऐसा कि मुस्लिम धर्म अपना लो तो तुम्हारे घर बच जाएंगे। हम और नहीं, अगर ऐसे अगर नहीं अपनाओगे तो मतलब तुम्हारे घर तोड़ देंगे। दरअसल इन लोगों के घर रामपुर के तोपखाना इलाके में बन रहे एक शॉपिंग मॉल तक आने वाली सड़क चौड़ी करने के लिए ढाए जाने हैं। नगर निगम अधिकारियों ने कुछ दिन पहले वाल्मीकि बस्ती के लोगों के घरों को गिराने के लिए उन पर लाल निशान लगा दिए थे। बुनियादी सवाल यही है कि क्या इनके घरों का टूटना, जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी आए, उन्होंने पहले कहा और फिर उसके बाद ये रेड क्रॉस लगाया, अगर इनका घर रुकता है, टूटने से रुकता है, तभी ये अपनी बात पे जो टिके हुए हैं वो पीछे हटेंगे। नहीं तो ठीक इसी तरीके से सांकेतिक तौर पे जो इन्होंने एक इस्लामिक टोपी पहनी है, इसी टोपी के माध्यम से अब ये अपनी ये पूरा का पूरा संघर्ष जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन गौरव और रवि के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, रामपुर। रामपुर पर सियासत गर्म है, लोग धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बवाल कैसे खत्म होगा, इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए रामपुर में धर्म संकट के पीछे असली वजह क्या है। धर्म बदलो और अपना आशियाना उजड़ने से बचा लो। एक हफ्ते से इसी धर्म संकट में फंसे वाल्मीकि समाज के लोग मुस्लिम टोपी लगाकर अब सड़क पर उतरे हैं, लेकिन अब भी इन्हें पूरी तरह यकीन नहीं है कि घर बचेगा या नहीं। वाल्मीकि बस्ती से थोड़ी ही दूर पर बन रही इस इमारत को देखिए। वाल्मीकि समुदाय की माने तो यही गांधी मॉल उनके आशियाने के उजड़ने की असली वजह है। इस मॉल तक जाने वाला रास्ता वाल्मीकि बस्ती के ठीक बगल से होकर गुजरता है। रामपुर म्युनिसिपल बोर्ड इसी रास्ते को चौड़ा कर खूबसूरत बनाना चाहता है, लेकिन तोपखाना इलाके में बने वाल्मीकि समाज के लोगों के घर इस काम में आड़े आ रहे हैं। आजम खान और रामपुर एक बार फिर से विवादों में है। हम इस समय वाल्मीकि मोहल्ला में हैं, करीबन 70 घर हैं यहाँ पर और 650 वोट हैं और ठीक सामने इसके आगे है गांधी मॉल, वो मॉल जहाँ पे करीबन 500 बड़ी लग्जरियस दुकानें हैं और इस मेन गेट को देख के आपको अंदाजा लग जाएगा। और सामने देखिए सिक्योरिटी। वजह यह है कि इसके साथ में है ये वाल्मीकि मोहल्ला, जहां पर फरमान जारी किया गया है। आरोप है कि इन सभी घरों को अब तोड़ा जाएगा। रामपुर म्युनिसिपल बोर्ड के मुताबिक तोपखाना इलाके में वाल्मीकि समाज के लोगों के घर सरकारी जमीन पर बनाए गए हैं। 6 अप्रैल को ही नगर पालिका ने गिराए जाने वाले मकानों पर लाल क्रॉस का निशान लगाया था। तभी से वाल्मीकि समाज के लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यहाँ कुछ लोग
अपना नाम सद्दाम हुसैन की लिस्ट में लिखवाना चाहते हैं, यहाँ कुछ लोग अपना नाम फिरौन की लिस्ट में लिखवाना चाहते हैं, जुल्म डिक्टेटर बनना चाहते हैं। ये समाज सैकड़ों साल से यहाँ रहता है और यहाँ रहकर जीवन यापन करता है। इनको जबरदस्ती केवल इस सड़क को चौड़ा करने और सड़क को सीधा अपनी यूनिवर्सिटी से मिलाने के प्रयास की वजह से, इसको चौड़ा करने की वजह से इनके घर उजाड़ना चाहते हैं।